अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की सियासी सूरत हाल जी गाए बगाए डी बाय डी चेंज थी पई है तो सूरत हाल तब्दीली आती पई है। असां इन सरैकी चैनल के उत्ते इन तमाम सूरत हाल का खुलासा करेसूँ। ये सूरत हाल एक डी दो डी त्रै डी हर डी बदलती पई है। हर डी के नाल सिचुएशन चेंज थी पई है। ज़्यादा तो ज़्यादा इंटरनेशनल जी पावर्स हैं वो मैदान आते पैन तो अपना रोल प्ले करते पैन। हुण ये सूरत हाल जी लास्ट अटैक आई, लास्ट अटैक जोड़ा अमेरिका ने किए, अमेरिका की एंट्री हुण ई टाइम फिजिकल वॉर थी गई है। बहुत सारे जी अकवाम हैं उन्होंने मना किया है कि अमेरिका को ये हिस्सा नहीं गिनना चाहिए, लेकिन वो इसराइल के आखण से, वो नेतन्याहू के आखण से इसराइल ने इस अमेरिका ने ये अपनी एंट्री कर दी है। हुण उनके क्या रिजल्ट थे सन ते केड़ी पावर्स अपना जिहड़ा कद काट है ते अपनी जिहड़ी पावर है वो शो करे सी। सब तो पहले पुतिन का बयान आ गया ते रशिया की एंट्री भी थी गई है। रशिया ने आखे कि असां अगर इसराइल को एटॉमिक पावर ते एटॉमिक जितने भी वेपन्स हैं बनावट की इजाज़त है तो ईरान को भी है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब इन हिसाब नाल असां अगर देखूँ तो वो जड़े हैं ईरान के नाल खड़े हैं। इवें चाइना नाल भी है। चाइना ने ऑलरेडी ये बयान आखा है कि वो पहले ही भी साथ दे चुके हैं ईरान का। मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी है, उन्होंने भी सारे बयान जोड़े हैं ईरान के हक दिते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका इसराइल के आखण दे ते नेतन्याहू के इसरार के उत्ते उन्होंने अटैक किए। ठीक है, ये अटैक का उ हिसाब नाल नुकसान ईरान को कह नहीं दिया, लेकिन ये तो देखो उन्होंने अटैक कर देते, उन्हें बहुत ज़्यादा वायलेशनस की, वॉर वायलेशनस इन पियाँ। इन्हों की वायलेशन की वजह तो हुण आखा वेंदा पै जिहड़े अमेरिका के मैंबरस हैं इन्हों की असैंबली के, वो भी आदे पैन कि इन्होंने वायलेशनस की वजह तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंपीचमेंट का खतरा थी सकते। इंपीचमेंट यानी कि मुआखजा, कोई ऐसा इकदाम अगर कोई भी सदर करेंदे तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट यानी मुआखजे की कार्रवाई मुमकिन थी सकती है। ठीक है, ये बाकी सूरत हाल तुहाडे सामने है को डिस्कस करे सो इंशाअल्लाह। अपने चैनल का हमेशा तुसां ख्याल रखे सो ते इन चैनल के सबसक्राइबर इन चैनल के हवाले नाल जितने भी बे दोस्त हैं उन्हां नाल तुसां रेफर भी करे सो, डिस्कस करे सो ते साकू अपनी राय नाल जरूर आगाह करे सो। जी हुण असां डिस्कस करे सो कि पाकिस्तान का रोल क्या है ते क्या होना चाहिए ते वो इंपैक्ट क्या आंदा पे। पाकिस्तान का रोल इन आलमी सिचुएशन की तब्दील थी सिचुएशन के हिसाब नाल असां थोड़ा जिहा डिस्कस करे सो। देखो जी, पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई हिसाब नाल एक बहुत ज़्यादा की सिचुएशन है। पाकिस्तान कहीं भी चाहते हुए या ना चाहते हुए इन तमाम आलमी सिचुएशन का हिस्सा बन वेंदे, क्योंकि ई टाइम पाकिस्तान की सरहद जी है ईरान नाल मिलती है। ठीक है, अफगानिस्तान नाल मिलती है, चाइना नाल मिलती है, मशरक इंडिया है पिया। तो इन सारे सूरत हाल कहीं भी पाकिस्तान बाहर नहीं रह सकता। हुण ही सिचुएशन का इंपैक्ट क्या थींदा पे, उन्होंने अमेरिका ने अटैक किए। हो सकता है कि अज या कल वो जो रूट है पे जितों तकरीबन दुनिया का अद्धा पेट्रोल या तेल लंघदे, ठीक है, वो आबनाए हुरमस, ठीक है, और स्टेट ऑफ हुरमस वो हो सकता है वो बंद कर दे ईरान। बिल्कुल उत्था अमेरिका के शिप ऑलरेडी मौजूद हैं पे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ईरान वो बंद कर दे सी, क्योंकि ईरान ने पहले ही वार्न किया है कि अगर मेरे उत्ते अटैक थिया तो मैं कम अज़ कम ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है ये बंद कर देसा। ठीक है, वो ईरान वास्ते बड़ा आसान है पे। अगर नक्शे देखो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो समंदर वाला बॉर्डर है वो इतों लंघदे। ठीक है, दूजी गाल ये है कि पाकिस्तान ई श्योरिटी देंदा पे ते बार बार देंदा पे कि सारे जेड़े एयर स्पेस है या सारी कोई सारे एयरपोर्ट्स हैं वो इन हमले दे विच इस्तेमाल क्या नहीं थे। जो रीसेंट हमला बंबर्स B-2 बंबर्स नाल कीते अमेरिका ने, हो सकता है इंडिया की स्पेस यूज़ की हो, लेकिन इंटरनेशनल जोड़े रूट्स बने दे पैन वो कतर उर्दन वाले पासों बने दे पैन।
कि ये जहाज़ उन पासों आए तो लाजमी गाल है हाली ये गाल क्या सराई है पई कि लाजमी उत्थां इन्हां जहाज़ां दी रीफ्यूलिंग भी थई हो सी। ठीक है, अगर ये थी है मेकू ज़्यादातर जो शक वेंदा पे उर्दन के उत्ते है पिया, हो सकता है उर्दन इसराइल वो वाला रूट इन्होंने यूज़ किया तो उत्थां ये आन के इन्होंने अटैक किए। पहले स्टार्ट आखा गया कि 3 या 4 जहाज़ हैं, हुण आधा वेंदे पैन कि तकरीबन 11 जहाज़ हैं। ठीक है, जिन्हों ने ये पेलोड उत्थां सट्टे ते अटैक किए। हाँ, रशिया की इन्वॉल्वमेंट, चाइना की इन्वॉल्वमेंट, इंटैलीजेंस की शेयरिंग लाजमी है जिंदी वजह तो ये अटैक तो महफूज जरूर थी गए, लेकिन इनके आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर शॉक्स जरूर आते पैन। दुनिया चाहती पई है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस मीटिंग्स करेंदी पई है कि जी जंग है उनके इन्वॉल्वमेंट ना थी वे, मजाकरात नाल ये मामलात हल थी वनन, लेकिन सिचुएशन जी है वो यकदम तब्दील थी वेंदी है। प्लानिंग दे एन मुताबिक नहीं चलती, कोई ना कोई नवी तब्दीली नवी चेंजिंग इहदे आंदी पई है रोज़ बरोज़, क्योंकि प्लान कुछ किया वेंदे। हुण मिसाल के तौर पर ये प्रैशर टैक्टिक्स हैं पे अमेरिका दे, उन्होंने प्लान किया है कि अस थोड़ी जी बॉम्बिंग वगैरह करे सूँ, उनके बाद ईरान टेबल टॉक पर आवे सी, लेकिन वो काम थींदा पे रिस्पॉन्स करेंदा पे ईरान बड़ा ज़्यादा। उन्होंने आख्या हुण जिमें असा इसराइल को अटैक करेंदे पे असे हुण असा अटैक करे सू अमेरिका को भी। अमेरिका की जितनी फैसिलिटीज़ हैं पे वो सारे निशाने ते हो सन पूरे एरिए दे विच, क्योंकि अमेरिका ने जाते अपने बहरी बेड़े हर शे इंपोज की हुई है। जिमें इराक के अंदर कुवैत के अंदर उन्होंने फैसिलिटी है पई, तो ये सारे हुण अंडर थ्रैट हैं पे ईरान दे। ठीक है, बाकी हुण सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा की रोल प्ले कर सकते, लेकिन ज़रूरत ई टाइम एक ऐसे समझदार रिप्रजेंटेटिव दी है पी जेड़ा इन सारी इंटरनेशनल सिचुएशन को मोनीटर करे, उनका एक ऐसा रोल होवे जेड़ा कि सारे सिचुएशन को अपने हक च इस्तेमाल कर सके। तो पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन है कि इन टाइम दुश्मन नहीं बढ़ा सकता, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। इन टाइम पाकिस्तान को चाइना का भी साथ चाहिए, पाकिस्तान को ईरान का भी साथ चाहिए, पाकिस्तान को रशिया दे विच भी अपनी गुड प्रेजेंस चाहिए। तो ऐसा काम पॉलिटिकल लीडर ही कर सकता है, लेकिन इन टाइम ये सारी जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब के सिर दे उत्ते है पई, तो वो इन्हां कॉन्फ्रेंसेस को इंटरनेशनल पैनल के उत्ते निभेंदे पैन, हर कॉन्फ्रेंस वेंदे पैन। रिसेंटली उन्होंने इस्लामिक समट दे विच पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया। ठीक है, वाल तो आपको पता है एक मशहूर मुलाकात जी डोनाल्ड ट्रंप नाल उन्होंने दी थी है। ठीक है, हुण मसला ये है कि इन सारी पावर्स को जेड़े एक दूजे के अगेंस्ट हैं, इन्हों को राजी रखना बहुत मुश्किल काम है। पॉलिटिकल लीडर दी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तो जी सारी पुरानी लीडरशिप है वो एक काम डिलीवर करने इन टाइम तक नाकाम थी गई है। तो जरूरत की है, जरूरत वो खिलाड़ी दी है जेड़ा इन टाइम कैद है पिया, उनकी जरूरत तुसा वो इन टाइम वक्त की अहम जरूरत है पाकिस्तान वास्ते, पाकिस्तान को रिप्रजेंट करने वास्ते। तो इंटरनेशनल पैनल के उत्ते पाकिस्तान के मफादात को जेड़े हैं पाकिस्तान के मफाद वास्ते काम करने वास्ते इंशाल्लाह बदलती हुई सूरत हाल नाल वल तुहाडे नाल राबता करे सूँ। जिमें सूरत हाल मजीद चेंजिंग एच आंदी है, कोई सूरत हाल तब्दीली आंदी है, इंशाल्लाह वल तुहाडे नाल राबता करे सूँ, अपना मशवरा दे सूँ इन चैनल को बेहतर बनाने वास्ते। तो अपने जितने भी दोस्त अहबाब डिस्कस करे सो असां इहदे विच एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किए जिन्हें सवाल जवाब का सैशन है, तुसां अपनी राय नाल आगाह करे सो वो टॉपिक्स वो सवालात जिहड़े तुसां पूछना चाहते हो जिंदे विच थोड़ी जी क्यूरियोसिटी है पई, वो सारे पैनल सारी टीम नाल डिस्कस थी सन, तुसां वो सेंड कर सकते हो ताकि असां उनकी रोशनी दे विच अपने अग्गां दा जिहड़ा प्रोग्राम दे लाहे अमल है वो बना सकूं। अस्सलाम वालेकुम।